इनकम टैक्स, ये वर्ड सुनते ही हमें अपनी सेविंग्स और फ्यूचर प्लान्स की चिंता होने लगती है। और हो भी क्यों ना, आजकल के लाइफस्टाइल में जहाँ एक जगह इतने एक्सपेंसेस होते हैं, वहाँ इनकम टैक्स एक एडिशनल बर्डन बन गया है। इसलिए हम आपके साथ कुछ ऐसे टूल्स शेयर करने वाले हैं जिनसे आप अपनी इनकम टैक्स लायबिलिटी को कम कर सकते हैं। इनकम टैक्स सेव करने के लिए पहले हमें ये समझना होगा कि ये टैक्स कैसे चार्ज किया जाता है। अलग अलग इनकम ग्रुप्स के टैक्स पेयर्स को अलग अलग टैक्स परसेंटेज पे करने पड़ते हैं। इन्हें टैक्स स्लैब्स कहा जाता है। इसी के साथ पिछले साल गवर्नमेंट ने एग्जिस्टिंग या ओल्ड टैक्स रेजीम के साथ न्यू टैक्स रेजीम भी इंट्रोड्यूस किया। टैक्स पेयर्स अपने इनकम और इन्वेस्टमेंट के पैटर्न को देखते हुए इनमें से किसी भी एक रेजीम के अंडर टैक्स पे कर सकते हैं। आइए इन दोनों टैक्स रेजीम्स के रेट्स को डिटेल में समझते हैं। 2.5 लाख तक दोनों रेजीम्स में कोई टैक्स नहीं भरना पड़ता और 2.5 से 5 लाख तक दोनों रेजीम्स में 5% टैक्स भरना पड़ रहा है। उसके आगे अगर आप देखें तो ओल्ड टैक्स रेजीम के रेट्स न्यू टैक्स रेजीम से ज़्यादा है। यानी सिर्फ टेबल को कंसिडर करें तो ऐसे लगता है कि ओल्ड टैक्स रेजीम में आपको ज़्यादा टैक्स भरना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे एक कैच है, वो ये है कि न्यू टैक्स रेजीम में जो रेट्स हैं उनके हिसाब से आपको पूरा टैक्स भरना पड़ेगा। लेकिन अगर आप ओल्ड रेजीम चुने तो आपको टैक्सेबल इनकम में कई इन्वेस्टमेंट्स, इंश्योरेंस और बाकी चीज़ों के लिए डिडक्शंस भी मिल सकते हैं। अब देखते हैं ये डिडक्शंस होते क्या है। डिडक्शंस वो अमाउंट है जो आपके टैक्सेबल इनकम से घटा सकते हैं। ये डिडक्शंस सही इन्वेस्टमेंट करके पाए जा सकते हैं। सेक्शन 80C के अंडर लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पर डिडक्शन पाया जा सकता है। वही सेक्शन 80D के अंडर हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर डिडक्शन पाया जा सकता है। ऐसे ही और कई डिडक्शन इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80C से लेकर सेक्शन 80U में दिए गए हैं। अब देखते हैं कि अगर आपका इनकम 7 लाख है तो ओल्ड और न्यू टैक्स रेजीम में से कौन सा रेजीम ज़्यादा टैक्स सेविंग देगा। अगर आप न्यू टैक्स रेजीम चुने तो उसके टैक्स स्लैब्स और रेट के अंडर आपको 32,500 इनकम टैक्स भरना पड़ेगा। इसके ऊपर आपको कोई डिडक्शंस नहीं मिलेंगे। वही ओल्ड टैक्स रेजीम के स्लैब्स और टैक्स रेट्स को कंसिडर करें तो आपका इनकम टैक्स होगा 52,500, लेकिन उसके ऊपर आपको कई डिडक्शंस मिल सकते हैं। अगर हम 80C के अंडर मिलने वाले 1.5 लाख के डिडक्शन को कंसिडर करें तो आपकी टैक्स अमाउंट 52,500 से घटकर 22,500 हो जाएगी। यहाँ हमने सिर्फ 80C के अंडर मिलने वाला डिडक्शन यूज़ किया है। इसके अलावा आप और भी डिडक्शंस अवेल कर सकते हैं और अपने टैक्स लायबिलिटी को और घटा सकते हैं। दोनों ही टैक्स रेजीम में सेस के अंडर टोटल टैक्स पे 4% ऑफ टैक्स अमाउंट ऐड होगा। पर एक बात तो साफ है कि ओल्ड टैक्स रेजीम ज़्यादा टैक्स सेविंग ऑफर करता है अगर आप सही इन्वेस्टमेंट्स चुने तो। डिडक्शंस के अलावा भी कुछ ऐसे टूल्स हैं जिनसे टैक्स लायबिलिटी कम की जा सकती है, जैसे कि एग्जेम्पशंस। एग्जेम्पशन अमाउंट वो अमाउंट होती है जो टैक्सेबल नहीं होती, यानी कि यह आपके इनकम का वो हिस्सा है जो टैक्स लायबिलिटी में कंसिडर ही नहीं किया जाता। इस सब से आपको पता चल ही गया होगा कि इन्वेस्टमेंट्स और इंश्योरेंस के होने से आप डिडक्शंस और कुछ एग्जेम्पशंस भी पा सकते हैं। टैक्स बचाने के साथ ये इन्वेस्टमेंट्स आपके इनकम को भी बढ़ाएंगे। इनकम टैक्स सेविंग्स के बारे में और जानकारी पाने के लिए आपके फाइनेंशियल एडवाइजर्स को कॉन्टैक्ट ज़रूर कीजिए।